हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की नवंबर 2023 के लिए तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तैयारी हो गई होगी या कुछ बच्चों की चल रही होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये नवंबर 23 अटैम्प्ट में मुझे किसी भी हालत में अपने एग्ज़ाम निकालने ही निकालने हैं। चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, आप लोगों को इस अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। समझ लो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल अटैम्प्ट है, क्योंकि अगले अटैम्प्ट ऑनवर्ड्स क्या हो जाना है, कोर्स चेंज हो जाना है। और कोर्स जब भी चेंज होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखो अगर मैं अकाउंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्या है बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, तो वो बहुत भारी हो जाएगा आपके लिए वो सब्जेक्ट पढ़ना। और अगर अभी आप लोगों ने एक ग्रुप में भी अकाउंट्स क्लियर कर लिया तो आप समझ लो आपका एडवांस अकाउंट्स भी एग्जाम्प्ट है। तो आपको किसी भी हालत में जो भी ग्रुप आप दे रहे हो, 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो या बोथ दे रहे हो, आपको निकालना ही निकालना है। बोथ वाले बच्चे अगर एक भी निकल जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना पक्का करके चलो कि मेरे को जो भी आपका 1 है या 2 है, जो भी आपका ग्रुप है, अगर बोथ का आप अप्लाई कर रखा है आपने, तो बोथ में एक तो पूरा आपका अच्छे से पक्का होना चाहिए कि मेरे को एक तो किसी भी हालत में निकालना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो आज जो तारीख हो गई है, आज तारीख होगी आपकी लगभग 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। ठीक है जी, आपका एग्जाम है कब? 2 नवंबर। अच्छा, मैंने इसे एंड गेम क्यों बोला? एंड गेम मतलब इसलिए बोला कि भाई हमारी जर्नी क्या है, मैं जो सीए की जर्नी होती है ना, इसको एक गेम से कंपेयर करता हूँ कि एक गेम है, हम एक खेल है, जिंदगी खेल ही होती है। ठीक है, तो आपकी जर्नी भी क्या है, एक खेल है। आप इसको कितना अच्छी तरीके से खेलते हो ये आपके ऊपर है। देखो खेल में हार जीत लगी रहेगी, कभी आप हारोगे तो कभी आप जीतोगे भी। ठीक है, तो आपको इसे गेम की तरह खेलना है और इसे एंजॉय करना है। आप लोग गेम्स खेलते हो तो गेम्स को एंजॉय करते हो ना, गेम से ये थोड़ी ना करते हो कि गेम से डरते हो, गेम्स को देख के परेशान होते हो, गेम्स को एंजॉय करते हो। हार जीत लगी रहती है और गेम एक ऐसी चीज है, अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए गेम में तो आपको कभी भी किसी भी टाइम पे उठा दिया जाएगा, आप वो गेम खेलने के तैयार होंगे। तो आपको सीए जर्नी को भी एक गेम मानकर चलना है और ये गेम का आपका कहते हैं ना आखिरी पड़ाव चल रहा है, जो आपको पूरा करना है और फिर आपका जो गेम का रिजल्ट है जल्दी आपके सामने आएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, बट आप अपनी पूरी तरीके से झोंक दो अपने आप को कि मुझे किसी भी हालत में इस गेम को, इस खेल को जीतना ही जीतना है। पूरा अपना एफर्ट लगा दो, अपना दिमाग, अपनी एफर्ट, अपनी क्षमता, अपनी एनर्जी सब लगा दो। ठीक है, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। ऊपर वाला भी उसी का ही साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला में डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब वो डायरेक्शन को अप्लाई करना तो आपके हाथ में है ना, तो उसे अप्लाई करो। ठीक है, और डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर अपना 100% दोगे तो आपका रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 13 अक्टूबर है, 2 नवंबर को आप लोगों का पेपर है, तो आपके पास मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कुल मिला के लगभग 20 दिन, मैं कह सकता हूं कि 20 दिन आपके पास बचे हैं, 20 डेज। अब ये 20 डेज को हमें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है? देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट है आप लोगों का, चाहे आपने देखो एक बार रिवीजन किया हो, चाहे 2 बार रिवीजन किया हो, कुछ भी किया हो, मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा, लेकिन मैं मान के चलता हूं सिलेबस कंप्लीट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सर किसी भी एक सब्जेक्ट में या एक आध सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा हो। डर लगना इज नॉर्मल। आपकी जगह मैं भी होता ना तो भाई मुझे भी डर लगता। डर लगना इज नॉर्मल, और डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है। जिसको डर ही नहीं लग रहा वो क्या है, वो सर ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है, और या तो उसकी तैयारी नहीं है या कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। बट डर लगना इज नेचुरल। ठीक है, जो कहता है कि भाई मेरे को तो कोई डर नहीं है, मेरे को तो सब आता है, तो या तो उसे जेन्युइनली सब कुछ आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो रैंक होल्डर बनेगा। ठीक है, लेकिन जिसको डर नहीं लग रहा और जो कह रहा है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, उसमें वो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तैयारी ठीक से नहीं है, जिन्होंने कर तो लिया लेकिन पता नहीं है कि क्या किया है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जीना, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। डर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट डर को ओवरकम करना है, डर से घबराना नहीं है। देखो ये लास्ट के 20 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर यहां पर या तो बच्चा आगे इसको कंटिन्यू कर देगा या फिर क्या करेगा, डर के, हार के गिव अप कर देगा। हमें किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, ये जो टाइम है ना, ये आपको बहुत परेशान करेगा। कभी आपका मन करेगा पढ़ने का, कभी आपका नहीं करेगा, आपको बस लगे रहना है, आपको बस लगे रहना है किसी भी हालत में मुझे करना ही करना है।
चाहे आपकी 90% तैयारी है, पक्का करते चलो। चाहे आपका एक आध सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बार बार पढ़ते चले जाओ, ठीक है। बस छोड़ना नहीं है। किसी चीज को पकड़ लिया ना तो फेविकोल का जोड़ा टूटेगा नहीं, उसको पकड़े रखना, बिल्कुल भी उसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, पकड़े रखना है, ठीक है। जहां छोड़ दिया वहां काम खराब। क्योंकि ये समझ लेना कि आज अगर आप गिव अप कर दोगे, आज अगर आप क्विट कर दोगे ना, तो 6 महीने बाद आपके सामने सेम ही सिचुएशन आ जाएगी। फिर आपके सामने क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी, फिर दोबारा आप इसी दोराहे पे आके खड़े हो जाओगे, कंटिन्यू करूंगा या गिव अप करूंगा। और एक बार गिव अप का एटीट्यूड आपके अंदर आ गया, गिव अप की आदत डल गई ना, आप हमेशा जिंदगी में गिव अप करते चले जाओगे। गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, अपनी तरफ से बस लगे रहना है, लगे रहना है और लगे रहना है। एग्जाम क्लियर करना है, करना है। वो दो जो शख्सियत है ना आपकी, कौन शख्सियत, अपने माता पिता, उनकी नजरों में देखो और उनके लिए ये अटेम्प्ट आप डाल दो कि ये अटेम्प्ट उनके लिए। और अगर आप अपने टीचर्स को, अपनी फैकल्टीज को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो एक रिगार्ड उनकी तरफ भी दे देना, ठीक है भाई। देखो मैं तो अपने बच्चों से पूरा प्रेम भाव से कनेक्टेड रहता हूँ, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, ठीक है। हालांकि ऑल द टीचर्स आर डूइंग बिजनेस, भाई ठीक है, हम भी कमाने के लिए बैठे हैं, सब कमाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है बच्चे के साथ कि भाई वो पास होगा तो मुझे खुशी होगी, अगर वो नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा। मेरा कोई भी बच्चा अगर अटकता है ना, लिटरली मैं अकेले में बैठ के बिल्कुल मेरे आंसू निकल आते हैं कि यार क्यों रह गया ये। ऑब्वियसली जिसने मेहनत करी नहीं करी है उसको तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, जिसने मेहनत करी है फिर भी वो रह जाता है, होता है कई बार, लग साथ नहीं देता, तो लिटरली मैं उस बच्चे के सामने नहीं, क्योंकि मैं ही अगर कमजोर पड़ जाऊंगा तो बच्चे का क्या होगा, ठीक है। तो मैं अकेले में बैठ के रोता हूँ, मेरे घर वाले भी पूछते हैं और बोलते भी हैं कि भाई तू क्यों रो रहे, और भी तो टीचर्स हैं, कोई बात नहीं, बच्चे पास भी होते फेल भी होते हैं, बट पता नहीं क्या होता है कि मेरा एक कनेक्ट बन जाता है, और वो बच्चा फेल हो गया ना तो समझ लो मेरे को लगता है कि मैं फेल हो गया। तो जो भी मुझसे कनेक्टेड है भैया, आप लोगों को रिजल्ट अपना निकालना है, पास होना ही होना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट आप मुझे भी डेडिकेट कर सकते हो कि भाई ये अटेम्प्ट सर आपके लिए, ठीक है, एज यू विश, ठीक है। तो ये 20 दिन है, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, ठीक है। सर हमें 20 दिन में अब करना क्या है, हमारा सिलेबस तो सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक आध सब्जेक्ट में दिक्कत है। देखो ये जो 20 दिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन के हैं। इसमें कोई भी ना, मैं आपको ये बोलूंगा, कोई भी न्यू चीज अब मत उठाना। अगर मान लो किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरे एक आध चैप्टर रह गया है, छोड़ दो, फिर उसे अब छोड़ दो, अब मत उठाना। अब ये 20 दिन आपको क्या करना है, जो आपने कर लिया उसको ही अच्छे से रिवाइज करना है, उसको ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप आगे जाकर उसमें, मतलब अगर आपने 20 चैप्टर है, 20 में से आपने 18 पक्के कर लिए, 2 अगर आपके ठीक ठाक से नहीं है और एक आपको बिल्कुल ही नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, एक ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। और जो ठीक ठाक से है कोई बात नहीं, उसे भी छोड़ो। लेकिन जो आपने 18 चैप्टर पक्के कर लिए हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाना, उनको बहुत अच्छे से करके जाओ, उनमें कोई भी चीज़ें, आपको कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो एक तो ये आपको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो कर लिया उसको अच्छे से बार बार गो थ्रू करना है। और एक मैं आपको एक चीज़ जरूर एडवाइस करूंगा, जो बच्चे नहीं करते हैं इस टाइम पे, या बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है, देखो मॉक टेस्ट जरूर देने, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप सिंगल दे रहे हो चाहे बोथ दे रहे हो। देखो अगर सिंगल दे रहे हो तो कोशिश करो 2-2 मॉक टेस्ट दे दो, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट पेपर पूरा 3 घंटे में एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, एग्जाम के ही टाइम पे पूरा प्रॉपर बैठ के सॉल्व करो। अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट नहीं मिलते, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां आपको बड़ी आराम से मॉक टेस्ट मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। वो भी नहीं मिलते तो कोई भी पास पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करो और आंसर आपके पास होगा, उससे कंपेयर करो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो यही कर सकते हैं, सर कोई भी पास पेपर उठाओ जो भी मन करे आपका, और उसको 3 घंटे में सॉल्व करो, चेक करो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मॉक टेस्ट सिर्फ ये है कि आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में बैठने की आदत पड़ जाएगी, 3-3 घंटे में कैसे पेपर पूरा करना है उसकी हैबिट आप लोगों को पड़ जाएगी, क्योंकि 3 घंटे में पेपर पूरा करना ही अपने आप में चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। पेपर लेंदी होते हैं, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, कॉस्टिंग की बात करूँ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिससे मैं डील करता हूँ, तो पेपर लेंदी होते हैं। लेकिन उधर मैं ऑडिट से डील करता हूँ, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वहाँ भी पेपर वहाँ लेंदी नहीं होता, वहाँ पर क्या है, टेक्निकल है। तो थ्योरी का भी आपको मॉक टेस्ट देना है और प्रैक्टिकल का भी देना है आपको,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तो मॉक टेस्ट लिख देंगे, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लिखेंगे ही नहीं, फिर थ्योरी में नंबर नहीं आते क्योंकि पता ही नहीं होता लिखना क्या है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 1 और 2 दे सकते हो तो 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। अच्छे से रिवाइज करो और मॉक टेस्ट आप लोग दो। इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। ये लास्ट के 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको मत गवा देना। कई बार होता है सर फोकस नहीं बैठता, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर दो। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं मैं बताता हूं आपके सामने क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। एक तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस समय क्या चल रही है सर, वर्ल्ड कप। जो भी क्रिकेट फैंस है, इंडिया में क्रिकेट फैंस बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमारे क्रिकेट फैंस होते हैं, तो वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और सर देखो 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप आता है, मैं भी मानता हूं कि भाई ठीक है देखने का मन करता है, लेकिन देखो ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा टाइम पढ़ लो फिर वर्ल्ड कप का पूरा मैच भी देख लेना। नहीं सर, इतना आप टाइम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे मैच खत्म होता है, तो 8-9 घंटे का मैच है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है जो हम इसको सेक्रीफाइस करना है। तो आपको वर्ल्ड कप इस समय अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देख सकते हो, आप हाईलाइट्स देखते हो। आजकल तो OTT ऐप पे सब पे हाईलाइट्स अवेलेबल है, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो हाईलाइट्स देखो उसकी। देखो इंजॉयमेंट में मनाही नहीं है, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना तो पड़ेगा, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस क्या होती है सर, इंस्टाग्राम रील्स जो आप लगे रहते हो, स्वैप 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 स्वैप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जो आपका स्नैपचैट होता है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब अगर अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए यूज़ कर रहे हो तो गुड, लेकिन अगर उस पर रील्स में टाइम खराब कर रहे हो तो काम खराब हो जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप पे चैटिंग, ये सब आपको इस समय क्या करनी पड़ेगी, 20 दिन के लिए बिल्कुल क्विट कर दो, इन चीज़ों को अवॉइड कर दो। सेल्फ कंट्रोल है तो आप क्या करो, बंद करके रख लो। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो उसको स्विच ऑफ करके अपने पेरेंट्स को, घर वालों को दे दो कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, आई विल नॉट यूज दीज थिंग्स, ठीक है। इससे बेटर आप क्या करो, रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन जरूर करो। मैं जरूर बोलूंगा आपको कितनी देर, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन करो ही करो। थोड़ा वर्कआउट 30 मिनट्स। आई एम नॉट सेइंग टू हिट द जिम, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम हिट करो, मैं ये कहता हूं कि भाई साहब वर्कआउट करो, कुछ भी फिजिकली कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी 30 मिनट के लिए करनी है, ज्यादा नहीं, 30 मिनट के लिए। वॉकिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, घर पे बैठ के पुशअप्स कर सकते हो, चिनअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, किसी भी टाइम पे करो, लेकिन 30 मिनट्स की वर्कआउट आपको चाहिए, 15-20 मिनट का मेडिटेशन आप लोगों को चाहिए। 1 घंटा अपने शरीर को दे देना, नहीं तो शरीर ने अगर साथ छोड़ दिया ना तो एग्जाम टाइम में जाकर फिर बड़ी दिक्कत होगी। और फोकस ऑन गुड डाइट, अच्छी डाइट पे फोकस करो। अवॉइड 20 दिन के लिए जंक फूड, 20 दिन के लिए जंक फूड मत खाओ। एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद जितनी मर्जी आप पूरे दिन छोले भटूरे की प्लेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में गुड डाइट लो, लिक्विड डाइट लो। रोटी और कार्ब्स, राइस वगैरह इनका इंटेक कम करके फ्रूट्स, सैलेड्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, इन सब चीज़ों की डाइट आप क्या करो, बढ़ा दो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स वगैरह कंज्यूम करो, ठीक है, लेकिन जो चिकन वगैरह होता है वो सब चीज़ें मत लो, ठीक है, वो सब एग्जाम के बाद करते रहना। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अच्छी डाइट लो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, और ये सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था आपका। और लास्ट मोमेंट पे आप क्या ध्यान रखोगे सर, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जितना भी आपको ये मैराथन, रिवीजन, ये सब यूट्यूब वीडियोस जो भी आपको देखनी है ना, ये एग्जाम से 1 वीक पहले बिल्कुल आपको स्टॉप कर देनी चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूं बच्चे सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर चलाएंगे, जो भी वीडियोस होंगी, वीडियोस अच्छी हैं, हम भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, लेकिन उनका टाइम होता है देखने का। आप सोचो कि मैं एग्जाम से, जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो आपको खुद पढ़ने का टाइम है, वो आप वीडियोस में लगा रहे हो। अरे वो सब चीजें, वीडियोस वगैरह पहले देख के खत्म करो। मैंने पूरी अकाउंट्स की रिवीजन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप लोग जाओगे यूट्यूब पे सर्च करना वीजेसी ग्लोबल, ठीक है, वीजेसी ग्लोबल यू विल सर्च, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ये रही प्लेलिस्ट। इसमें अकाउंट्स के रिवीजन लेक्चर्स है, 21 रिवीजन लेक्चर्स। ये देखो 21 आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो ये पूरी 21 की 21 रिवीजन वीडियो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ये सारा का सारा काम आपको 4 से 5 दिन में खत्म करना है, क्योंकि हर एक रिवीजन वीडियो आपकी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की है।
अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो कि मैं 5 दिन अकाउंट्स करूंगा, तो 5 दिन में पूरी प्लेलिस्ट के साथ साथ आप अपना पूरा अकाउंट्स का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो जिस भी बच्चे ने अभी पूरी रिवीजन वीडियोस नहीं देखी है तो देख लो, आपका काम बनेगा, बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में इसको कवर किया है, प्लस रिवीजन नोट्स भी है वो टेलीग्राम में शेयर किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम में मैंने नोट्स भी शेयर करी हैं, तो नोट्स से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आप देख सकते हो। तो रिवीजन वीडियोस आप देखो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक हफ्ता पहले सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो एक हफ्ता होगा ना वो आपका सर सेल्फ स्टडी का है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। क्लासेस वीडियोस इन पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो बच्चा नहीं क्लियर करता। हमेशा बच्चा सेल्फ स्टडी से क्लियर करता है। और डोंट इग्नोर ICAI मटेरियल। ICAI मटेरियल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ICAI का स्टडी मैट आपको जरूर करना है। स्टडी मैट हो गया, RTP हो गया, PYQs हो गया, इनको जरूर करना है। मैंने तो अपनी रिवीजन वीडियो में इन सबको कवर किया है, स्टडी मैट नहीं किया, लेकिन RTP PYQ किया है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, RTP PYQ और स्टडी मैट ये जरूर करना। प्लस उसके बाद जो हम जहाँ से भी आपने क्लासेस वगैरह लिया उनकी बुक भी आपके पास होगी। और मेरे हिसाब से सर मोस्टली टीचर बुक में ये सब चीज़ें इंक्लूड करके चलते ही हैं। इस तरीके से आपको काम करना है। इन्वेस्ट करो अपने, लगभग वीडियो को कितनी देर होगी, 16 मिनट हो गए, तो इन्वेस्ट करो अपने 20 से 25 मिनट मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो 20-25 मिनट देखो वीडियो को, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद अपना पढ़ाई करनी शुरू करो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो सर मैं बैठा हूँ, मेरा एक नंबर है, जिस भी बच्चे के पास नंबर ना हो नंबर नोट कर लो, 9717175748। आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सएप करो, अपना नाम और अपना कोर्स करो, जो भी आपकी क्वेरी है, कोई जनरल क्वेरी है, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, इनमें कोई क्वेरी आती है, वो सब चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। मेरी तरफ से क्वेरी के मैं कोई रिस्पांस देने के कोई भी चार्ज नहीं है, रिस्पांस मिलता भी है विदिन 24 आवर्स, मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ, ठीक है। आप किसी से भी कहीं से भी पूछ लेना, रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा मेरे से कनेक्टेड है, पढ़ा हुआ है तभी मैं रिप्लाई करूँगा, सबके लिए ओपन है, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार रिप्लाई में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि भी शेड्यूल भी बिजी होता है, लेकिन रिप्लाई मिलेगा। बात समझ रही है, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है जी। चलो फिर अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ध्यान रखो अपना, और बस लगे रहो, गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।